आया था पूजा उजा उनका क्या था क्रिसमस का। हाँ, तो वो जो आया तो उसमें मेरी बेटी को ऐसे पकड़ के उसकी माँ ले जा रही थी खाना खिलाने। चल खाना खाने चल, हमारे यहाँ खाना खाने चल, जो लड़ाई हुआ उसको भूल जा, चलो हम तुम एक ही हैं। तो मेरी बेटी बोली नहीं, हम लोग की चिकन मटन नहीं खाते हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, मैं नहीं जाऊँगी आंटी, मैं नहीं जाऊँगी। जबरदस्ती हिट के ले गई। हम अगरबत्ती जला रहे हैं ना अपने घर में, हम घंटी बजा के पूजा कर रहे हैं, तो इन लोगों को डिस्टर्ब होता है, बोलने आ जाते हैं अपना स्पीकर बंद कर दो, अपने भजन मत चलाओ। और संडे के दिन इतनी जोर जोर से झूम झमारा जमा चलाते हैं कि मैं क्या बताऊं। को लेके जाके पूर्ण रूप से इनका जो बयान है, कथन है, उसमें बता के एफआईआर किया जाए। उसके बाद में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम पर्सनल विश्व हिंदू परिषद संगठन जाके फिर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बाहर से लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं इनके घर में, 8, 10, 15, 20 इतने लोग आते हैं कि तो इसमें आप ना सरकार शांत बैठेगी ना विश्व हिंदू परिषद शांत बैठेगी। भाई इसमें जो कार्रवाई होना है वो होगी। ये मतलब तू मेरे संग शादी कर ले और मतलब हमारे धर्म में आ जा। अच्छा, उनकी बेटी जो है हाँ, तो 1-2 बार दिया भी था। तो हम लोग बोले हम नहीं पढ़ते हैं, हम भागवत गीता वाले हैं, हमको नहीं पढ़ना ये सब किताबें, तो हम लोग वापस कर दिए थे। बिल्कुल शर्ट ऊपर से उतार के सड़क पे घसीट रहे थे उनको आदर्श चौक पे। जबरदस्ती मिलके सब लोग मारे। सिर्फ वो कुत्ता पाली हुई है तो कुत्ता का बहाना लेके और मेरी बेटी को घसीट घसीट के मारे, घर के अंदर घुस के मारे वो लोग। वही संडे को आते हैं, प्रार्थना होता है, वही सब होता है। होगा अंदर क्या क्या होता है, पुकदुम सुनाई देता है, नहीं मालूम मुझे क्या करते हैं अंदर। हम लोग कभी गए हैं? हाँ, हम लोग नहीं गए हैं। ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया था कि मैं जाती थी चर्च में जाके बैठती थी, तो थोड़े से तिलक वगैरह लगा के जाती थी, तो इनके पास्टर बोलते थे कि आप चर्च में आते हो तो ये सब आप नहीं लगा सकते, आप नहीं लगाओ। वो मेरी पड़ोसन है ना, वो मेरी बेटी को छुड़ा रही थी, उसका पूरा बिला खोल दिए थे, उसका पति अंदर। अब तो जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है ना, वो खुद आके कह रहे हैं कि उनकी लड़की के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मारपीट हो रही है, ब्लाउज खींचा जा रहा है महिला के साथ, घर में घुस के मारा जा रहा है, धर्मांतरण के ही नाम से मारा जा रहा है ना, और कोई विषय तो है नहीं। फिर आपको क्यों परेशान कर रहे हैं वो मेरे को परेशान ये कर रहे हैं कि मतलब हम उनके कास्ट में मिल जाए। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि शांति से मुझे रहने दे, मुझे धर्म परिवर्तन नहीं करना, मेरे बच्चों से मतलब न रखे, बस। हर संडे को बजाएंगे गाएंगे, इतनी जोर जोर से शोर करते हैं। और वो पुलिस वाले के सामने मारने दौड़ रही थी हम लोगों को, आप पूछ लीजिएगा पुलिस वालों से, मारने दौड़ रही थी पुलिस वाले के सामने। नमस्कार, जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। राजधानी रायपुर में अगर आप देखें बीते दिन कई बार ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिसमें धर्मांतरण का मामला ऊपर उठा हुआ है, लेकिन अभी कुछ ऐसा मामला सामने आया है राजधानी रायपुर के कबीर नगर क्षेत्र में। मैं अभी कबीर नगर क्षेत्र में ही मौजूद हूँ। यहाँ अटल आवास बनाया गया है, वहाँ एक परिवार रहता है, एक ब्राह्मण परिवार है। अब उनका कहना है कि कुछ लोग हैं उनके घर के आसपास रहने वाले जो उन्हें दबाव बना रहे हैं कि वे धर्मांतरित हो जाए, कि वे अपना धर्म छोड़कर, अपना सनातन धर्म छोड़कर वो क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन हो जाए, और नॉनवेज खाने के लिए, मांस खाने के लिए भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। उनका कहना है, जो प्रताड़ित हैं, जो प्रार्थी हैं, उनका कहना है कि वे ब्राह्मण हैं और ये सब काम नहीं कर सकते, और ऐसा विरोध उन्होंने उनसे भी किया, लेकिन मारपीट की बात सामने आई। अब सीधे इनसे बातचीत करेंगे कि कब का मामला है और कब से इनके साथ में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। दीदी, कब से आपके साथ में इस तरह की चीज़ें हो रही है? आप सबसे पहले अपना नाम बता दो। मेरा नाम अंजू शर्मा है जी। तो ये जो आप बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, क्या नाम लिखते हैं वो अपना, पता है? हाँ, वो क्रिश्चियन मतलब पहले महानंद लिखते थे, अब क्रिश्चियन लिखते हैं, क्रिश्चियन धर्म ले लिए। अच्छा, आपके घर के पास ही रहते हैं? हाँ, ऊपर में रहते हैं। अच्छा, ऊपर में रहते हैं। कब कितने वर्ष से रह रहे हो आप यहाँ पे? मैं 17 साल से। 17 साल से यहाँ रह रहे हो। तो क्या कुछ मामला सामने आया? पहले महानंद लिखते थे, अचानक से वो क्रिश्चियन हो गए, फिर आपको क्यों परेशान कर रहे हैं वो मेरे को परेशान ये कर रहे हैं कि मतलब हम उनके कास्ट में मिल जाए और उनके बेटियों के साथ मेरे बेटे वोटे का शादी हो जाए, उनके जैसे वो लोग करते हैं वैसे हम लोग भी करें तो वो खुश रहेंगे। अच्छा, ऐसा कुछ बात सामने आई क्या कि शादी वादी की कुछ बात? हाँ, मेरे बेटे को फंसाई है और मेरे बेटे को बोली कि मतलब तू मेरे संग शादी कर ले और मतलब हमारे धर्म में आ जा। अच्छा, उनकी बेटी जो है? हाँ, तो मैं बोली कि मेरा बेटा बोला मैं ये सब नहीं करूंगा, तो मेरे बेटे को उसका बेटा मारा। अच्छा। खूना खच्चर हो गया था। तो मैं थाना में गई, रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट कराई तो पुलिस वाले बोले अभी नाबालिग है, रहने दो और दोनों जन राजीनामा हो जाओ। तो बेटे का बहुत सर और कान फूट गया था, तो उसके बेटे को जेल हो गई। और फिर मेरे को बोला आप शांति से रहो, पुलिस वाले बोले आप शांति से रहो, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता। तो मैं चुप हो गई। जब चुप हो गई तो अभी ये जो आया था पूजा उजा उनका क्या था क्रिसमस का। हाँ, तो वो जो आया तो उसमें
मेरी बेटी को ऐसे पकड़ के उसकी माँ ले जा रही थी खाना खिलाने। चल खाना खाने चल, हमारे यहाँ खाना खाने चल, जो लड़ाई हुआ उसको भूल जा, चलो हम तुम एक ही हैं। तो मेरी बेटी बोली नहीं, हम लोग की चिकन मटन नहीं खाते हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, मैं नहीं जाऊंगी आंटी, मैं नहीं जाऊंगी। जबरदस्ती हिट के ले गई। मेरी बेटी सीढ़ी से हाथ छुड़ाई और घर आ गई। बोली मम्मी मैं नहीं खा सकती उनके यहाँ खाना वाना। मैं बोली ठीक है बेटा। फिर इसके बाद ना वो क्या की कि 2-3 दिन से ताड़े थे कि हमारे यहाँ आई नहीं है करके, ताड़े रहे। और कल रात को ना पा गई हो तो मारे, सब लोग मारे, बहुत गंदा मारे। आपको मैं दिखाऊंगी, इतने सारे बाल मेरी बेटी के टूटे हैं। अच्छा, हाँ। जबरदस्ती मारा? हाँ, जबरदस्ती मिलके सब लोग मारे। सिर्फ वो कुत्ता पाली हुई है तो कुत्ता का बहाना लेके और मेरी बेटी को घसीट के मारे, घर के अंदर घुस के मारे वो लोग। तो अब थाने वाले गए थे? थाने भी गई तो पुलिस वाले बोले आप ना आपस में सुलझा लो, हो गया जो होना है। अब वो शरीर का जांच हुआ, उसका रिपोर्ट आएगा अभी। तो ये क्या बोलते हैं, ये लोग जो धर्मांतरित के लिए सीधा आपको बोल रहे हैं हमारे धर्म में आओ? हाँ, बोल रहे हैं ना कि हमारे साइड हो जाओ तुम, तो हमारा लड़ाई झगड़ा आपका कुछ नहीं होगा, वो बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप ही को बस बोल रहे हैं कि आसपास और 2-4 लोगों का? मेरे ही बेटी बेटा के पीछे पड़े हैं वो लोग, सब लोग खा लेते हैं ना, वो जो करते हैं ना खा लेते हैं, वो लोग खा लेते हैं ना भैया। किसी को और बोले हैं? हाँ, वो 2-3 जन और किए हैं, 2-3 जन का धर्म वो हुआ है, वो लोग बदल लिए हैं? हाँ, राजीनामा होकर बदल लिए? हाँ, वो खुशी बदले हैं। तो हमको क्या मतलब, खुशी बदलो, हमको नहीं बदलना, हम नहीं बदलेंगे बस इतनी। तो हम नहीं बदलेंगे तो हमारे पीछे पड़े हैं वो लोग, और वो लोग खुशी बदल लिए तो उनको कुछ नहीं हो रहा है। जी, और भी लोगों के साथ में मारपीट की बात? हाँ, वो मेरी पड़ोसन है ना, वो मेरी बेटी को छुड़ा रही थी, उसका पूरा ब्लाउज खोल दिए थे, उसका पति अंदर बहुत हुआ था। वो भी गई थी सुबह रिपोर्ट लिखाने। मेरी माँ को धक्का मारा, बेटी को तो बहुत ज्यादा मारे हैं, बहुत ज्यादा मारे बेटी को। अभी घर में आपकी बेटी नहीं, स्कूल भेज दी। कितनी बड़ी है आपकी बेटी? 15 साल की। 15 साल की। हाँ। थाने में अब गए थे आप, तो पुलिस यही बोल रहा है कि आप लोग आपस में सुलझा लो, बोल रहे हैं? हाँ, वो रिपोर्ट बोले कि आप लोग आपस में सुलझा लोगे तो ठीक है, नाबालिग लड़की है, और नहीं तो फिर आप जानो वो जाने, फिर हम नहीं जानते हैं, ऐसा बोले। और वो पुलिस वाले के सामने मारने दौड़ रही थी हम लोगों को। आप पूछ लीजिएगा पुलिस वालों से, मारने दौड़ रही थी पुलिस वाले के सामने, तो भी पुलिस वाले कुछ भी नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि शांति से मुझे रहने दे, मुझे धर्म परिवर्तन नहीं करना, मेरे बच्चों से मतलब न रखे, बस हो गया। मतलब किस तरीके का बोलते हैं वो लोग? सिर्फ धर्म बदलो बोलते हैं कि और किसी प्रकार का कुछ किताब वगैरह ला के देते हैं? नहीं, कुछ बोलते हैं? हम लोग लेते ही नहीं है, वो बोले चाहे ना बोले, हमको लेना ही नहीं है उसकी किताब। वो बोलेंगे कि पढ़ो किताब को, क्या क्या पढ़ना है, वो क्या क्या देते हैं प्रार्थना में, भगवान जाने। तो 1-2 बार दिया भी था, तो हम लोग बोले हम नहीं पढ़ते हैं, हम भागवत गीता वाले हैं, हमको नहीं पढ़ना ये सब किताबें, तो हम लोग वापस कर दिए थे। पीछे लगा हुआ है वैसे ही है, जैसे ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। कोई लोग आते हैं संडे वनडे को कुछ प्रार्थना सभा वगैरह, भीड़ भाड़ लगती है वहाँ पे? हाँ, तो उसके घर में लगती है, हमको क्या लेना देना, उसके घर में कुछ भी हो हम नहीं बोलते हैं। भाई तू धर्म परिवर्तन किया, तू कुछ भी कर, हमसे क्या लेना देना। सर हमारे ऊपर प्रेशर क्यों डाल रही है कि हम आती होगी? फिर भी बहुत सारे लोग आते हैं, 8-10 लोग आते हैं, कितनी गाड़ियाँ खड़े रहती हैं? नहीं, गाड़ियाँ नहीं आती हैं, बाइक में एक भैया आते हैं, पास्टर क्या बोलते हैं, पास्टर जो भी बोलते होंगे, वो बीवी बच्चे उनके आते हैं, वही संडे को आते हैं, प्रार्थना होता है, वही सब होता होगा। अंदर क्या क्या होता है, हाँ, पुकदुम सुनाई देता है, नहीं मालूम मुझे क्या करते हैं अंदर, हम लोग कभी गए हैं? हाँ, हम लोग नहीं गए हैं। बस मैं इतना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि अगर मेरे बच्चे को, मेरे पति को कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार विदुर होगा, क्योंकि कल बोल रहा था मैं चौराहा बस्ती से गुंडा बुलाऊंगा, तेरे बेटे का मर्डर करवा दूंगा, तेरे पति को मरवा दूंगा। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो 76 लगवा देगा। नाम है उनका? हाँ, तो आप देख सकते हैं कि महाना व्यक्ति है जो यहाँ पर इन्हें प्रताड़ित कर रहा है बहुत, और सिर्फ इन्हें ही नहीं, 2-4 और फैमिली है जिनके साथ में मारपीट की बात सामने आई है। हमारे साथ में हिंदू संगठन के कुछ लोग मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे। भैया, आपको ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हुई, कैसे देखते हैं इस विषय को? क्योंकि लगातार जो है कहीं ना कहीं लोग टारगेट बना के रखे हैं और आप लोग भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कैसे? सुबह इस घटना के बारे में पता चला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, तो हमें पता चला, हम इस पीड़ित परिवार से मिलने आए, तो यहाँ पे आके हमने कुछ जांच किया तो कुछ पता चला कि ऐसे ही गरीब बस्तियों को ये टारगेट करते हैं, और गरीब बस्ती के लोग प्रलोभन लालच देके, और जो प्रलोभन लालच नहीं देते हैं उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके इनको किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है। तो आज तो पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था कि जो खुल के उनके खिलाफ गवाही दे, आज पीड़ित परिवार खुल के सामने आया है, नाम बता रहा है, तो हम तो इनको छोड़ेंगे नहीं, जहाँ भी रहेंगे घुस के मारेंगे, निकाल के मारेंगे, और जो हिंदू समाज को परेशान करेगा किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा।
तो अभी हमारी प्राथमिकता पहली है कि इनको लेके जाके पूर्ण रूप से इनका जो बयान है, कथन है, उसमें बता के एफआईआर किया जाए। उसके बाद में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम पर्सनल विश्व हिंदू परिषद और संगठन जाके फिर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इनका कहना है कि पुलिस आपस में सुलझा लो बोल रही है। क्या होता है देखिए, पहले तो इनके साथ धर्मांतरण का मामला हुआ तो ये खुल के बता नहीं पाए, फिर मारपीट हुआ तो कल थाना गए, लेकिन अब तो जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है ना, वो खुद आके कह रहे हैं कि उनकी लड़की के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मारपीट हो रही है, ब्लाउज खींचा जा रहा है महिला के साथ, घर में घुस के मारा जा रहा है, धर्मांतरण के ही नाम से मारा जा रहा है ना, और कोई विषय तो है नहीं, क्योंकि वो परिवार तो धर्मांतरित हो चुका है। जो परिवार धर्मांतरित हो चुका है उसके घर में सुबह प्रेयर होती है, संडे के हजारों लोग आ रहे हैं, लोग कहाँ से आ रहे हैं? ऐसे ही गरीबों को ये लोग कुछ रुपये को लालच देकर धर्मांतरण करते हैं। तो इसमें आप ना सरकार शांत बैठेगी ना विश्व हिंदू परिषद शांत बैठेगी। भाई इसमें जो कार्रवाई होना है वो होगी। अभी मैं इनको उनके पीड़ित परिवार को लेकर थाना जाएंगे। इसमें हमको जो पता चला है और जो आपके द्वारा जो उन्होंने कहा है वो पूर्ण रूप से जानकारी करके उनके खिलाफ और उस परिवार आरोपी परिवार के खिलाफ एफआईआर कराने की पूर्ण कोशिश करेंगे। देख सकते हैं हिंदू संगठन के लोग, इनका कहना है कि अगर जो है पुलिस प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि लगातार जो है हिंदू को प्रताड़ित करने की बात सामने आ रही है और अभी अलग अलग समाचार माध्यम से देखते होंगे कि ऐसी विषय जो है सामने आती है, लेकिन आज जो है जो पीड़ित परिवार है वो खुल के सामने आए हैं। उनके बच्चों के साथ में मारपीट की गई है, खून खराबा भी हुआ है, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। अब पुलिस प्रशासन के पास जब ये लोग पहुंचे, कल की ही बात है, जब ये पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे तो कहना है कि आपस में सुलझा लो, ऐसी बात सामने आ रही है। अब विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग यहाँ पर सामने आए हैं और इनका कहना है कि पूर्ण तरीके से कार्रवाई करवाएंगे और अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती तो बजरंग दल कार्रवाई करेगी। जी, अपना परिचय बताएंगे सबसे पहले तो। मेरा नाम विशाखा पाल है, मैं यही कभी नगर आदर्श चौक पे ही रहती हूँ। जी जी, अभी धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है, आपके परिवार के साथ भी मारपीट? जी सर, मेरे पापा के साथ परसों के दिन इतनी ज्यादा मारपीट की है, मुंह में से खून बिल्कुल शर्ट ऊपर से उतार के सड़क पे घसीट रहे थे उनको आदर्श चौक पे, इतना ज्यादा मारपीट। और 12 बजे रात में, और मैं गई हूँ, स्कूटी उनके ऊपर चालू स्कूटी चढ़ाने वाले थे। कौन है वो कौन है, आरोपी कौन है? ये विदुर महानंद है, इनकी लड़कियां हैं सिमरन महानंद, इनकी बड़ी वाली छोट बीच वाली लड़की है, क्या नाम है उसका मुझे नाम नहीं पता, और इनकी वाइफ है। ये लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं सर, 8-10 लोग आपस में तो लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन जब किसी और से कुछ होती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हर संडे को बजाएंगे गाएंगे, इतनी जोर जोर से शोर करते हैं। कोई आया है नाइट ड्यूटी करके डिस्टर्ब करके रख दिया है, उसी के लिए मेरे पापा बोलते हैं, तो उसी के लिए इन लोगों की लड़ाई आपस में। क्या कुछ लालच भी देते हैं? देते हैं ना, पैसे इनको मिलते हैं, इनको मच्छरदानियां मिलती हैं, इनको चीजें मिलती हैं, चोरियां ये करते हैं, स्टेशनों पे इनकी फोटो लगी हैं। पता नहीं क्या चर्च में यही सिखाते हैं इनको कि लोगों को कैसे मारो, रोड पे घसीटना, यही सिखाया जाता है इनको चर्च में सर। धर्मांतरण करवाते? मैं ना क्रिसमस डे के दिन जाने वाली थी, उसके एक दिन पहले की घटना है ये। क्रिसमस डे के दिन मैं चर्च में जाने वाली थी इनके घर में। पास्टर को पूछती मैं जाके कि आप चर्च में यही सिखाते हो, यही सिखाते हो आप चर्च में, लोगों को मारना पीटना, शराब पी के अपने घर की औरतों को इकट्ठा कर लो, उनको आगे कर देते हैं। और अगर हम अपने हस्बैंड को आगे कर दें तो इनकी लड़कियां उनके ऊपर आरोप लगा देती हैं झूठा कि हमारे कपड़े खींचे, हमारे साथ ये किया वो किया। ये तो हालात हैं सर, चारों तरफ से फंसा के। अगर हम अगरबत्ती जला रहे हैं ना अपने घर में, हम घंटी बजा के पूजा कर रहे हैं, तो इन लोगों को डिस्टर्ब होता है, बोलने आ जाते हैं अपना स्पीकर बंद कर दो, अपने भजन मत चलाओ। और संडे के दिन इतनी जोर जोर से झूम झमारा जमा चलाते हैं कि मैं क्या बताऊं। कितने परिवार हैं आप जहाँ रहते हो क्रिश्चियन? सर ऊपर 8-10 ब्लॉक हैं, सारे पंडित हैं, ये लोग रहते हैं, वो भैया वो लोग दुबे हैं, शर्मा है, सबको दिक्कत है इनसे। हम लोग पाल हैं, यादव हैं हम लोग, और ये लोग एक क्रिश्चियन। हमारे उस एरिया में यही लोग क्रिश्चियन है, और ये लोग हम लोग तो बन नहीं पाए इनके जैसे, हम लोग बात नहीं करते, इसलिए हम लोगों से इन लोगों को प्रॉब्लम है, यही बात है बस। बहुत बार बोल चुके हैं, बहुत बार। जब हम लोग इनसे बात करते थे उस समय ऐसा कर दिया था, ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया था कि मैं जाती थी चर्च में जाके बैठती थी तो थोड़ी सी तिलक वगैरह लगा के जाती थी, तो इनके पास्टर बोलते थे कि आप चर्च में आते हो तो ये सब आप नहीं लगा सकते, आप नहीं लगाओ। उसके बाद मैंने जाना बंद कर दिया, नहीं जा रही थी मैं उसके बाद से। और हमारे पापा यही सब चीज़ों के लिए मना करते हैं कि संडे के दिन आप लोग इतना शोर शराबा करते हो, मैं नाइट ड्यूटी करके आता हूँ, सोता हूँ, तो ये लोग उसी बात पे इन लोगों की लड़ाई है सर। मेरे पापा गार्ड की नौकरी करते हैं सर, गार्ड का काम करते हैं। मैं एसएस फिजियोथेरेपी क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ। बाहर से लोग आते हैं क्या संडे के दिन? बाहर से लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं इनके घर में, 8, 10, 15, 20 इतने लोग आते हैं कि दिल भी डरता है इन लोगों से लड़ाई करने में, कुछ बोलने में। सारे हावी हो जाते हैं सर मारने के लिए। इतना बुरा मैंने देखा परसों के दिन, मेरे पापा को 8-10 लोग ऐसे इकट्ठे किए हुए थे, एक स्कूटी लेके खड़ा था और चढ़ाने वाला था। मैं बोल रही हूँ मत चढ़ाओ। में आपने शिकायत की इसकी? नहीं की सर मैंने थाने में शिकायत, ये लोग पहले से ही आ गए,
पहले ही बोलने लगे लड़कियां इनकी कि हमारे साथ ऐसा किया, हम के जाके केस करेंगे ये वो, तो फिर हम लोग क्या बोलते? फंसाते हैं ये। फंसा देते हैं ये लोग, इनकी लड़कियां हाल फंसा देती हैं। आप एक शब्द नहीं बोल सकते उनसे, वो हाल केस लगवा देंगी, कुछ भी लगवा देंगी, 76-72 जो भी आएगा उनके दिल में लगवा देंगी। अभी इन सारे विषयों को लेकर के आपके विचार क्या है उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।